नाज़रीन कराम, जराइम जिस शिद्दत से बढ़ रहे हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा और कहा जा चुका है। जराइम की वजूहात के बारे में भी इसी तरह तफसील से पुलिस और मुतल्लिका हलकों का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मौजूदा हालात में जब अफरात-ए-ज़र की शरह माजी के मुकाबले में रिकॉर्ड हद तक बढ़ चुकी हैं और गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में महंगाई में इंतहाई हद तक इजाफ़ा हो चुका है, एक मरूफ राय ये भी बनती जा रही है कि जराइम के पस पुश्त मौजूदा माशी सूरत हाल भी एक अहम अंसर की हैसियत रखती है। ज़ाहिर है कि जब आम इस्तेमाल की अशिया से लेकर इलाज मुआलजे और बिजली के बिलों से लेकर स्कूल की फ़ीसों और अमूमी अखराजात में इस दर्जा पर इजाफ़ा वाक़ हो तो क्रिमिनोलॉजिस्ट, सहाफ़ियों और कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी पुलिस वगैरह इस अंसर महंगाई को नज़र में रखने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बारे में बातचीत इन फोरम से होते हुए अवामी सतह पर पहुंची है और इसे किसी न किसी तरह मुस्तनद राय का दर्जा मिल जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? आइए कुछ मुतल्लिका लोगों की राय जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स और रहजनियों के पीछे कौन से अवामिल कारफरमा होते हैं और लूट मार की ये रकम वाकई जराइम पेशा अफराद के घरों के अखराजात चलाने के काम आती है। महंगाई की वजह से ये करते हैं, घर के अखराजात पूरे करने के लिए करते हैं या कोई और अयाशी? नहीं, असल में ऐसा होता है कि जब हम इन मुल्ज़मान के घरों में रेड करते हैं तो ये मुल्ज़मान कभी हमें अपने घरों में मिले नहीं हैं। ये मुल्ज़मान हमेशा ही इनके घर वाले कहते हैं कि उसको तो हमने घर से निकाल दिया है, तो इनके ऊपर किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। ये लोग बस अपनी एक ये इनका एक तरीक़ा वारदात है, ये इनका एक मशगल है कि वो अपनी इस कार्रवाई में ये कार्रवाई करते हैं और उसमें ये जब ये मोबाइल फ़ोन छीनते हैं उसको भी औने पौने दामों में बेच देते हैं और इनको किसी किस्म की कोई इनको ना ये कोई बेरोज़गारी का कोई मसला होता है। मसला सिर्फ ये है कि ये इनका एक मशगला बना हुआ है। वैसे ये जो अभी इनसे सही तफ्तीश की है वो इसी तरह से कोई अपना कहीं पे जाके ये जिस तरह से ये कोई महफ़िलों में खर्च कर देते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के वहाँ पे कोई नाच गाने की महफ़िल में इस तरह से खर्च कर देते हैं। उन्होंने बताया में ये एडमिट किया। थैंक यू। माजी में हम ये देखते थे कि पेशावर में चंद एक जो बड़े ग्रुप्स होते थे वो स्नैचिंग में मुलविस होते थे, वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग में मुलविस होते थे, डकैतियाँ वो करते थे। लेकिन अभी जो एक नया फिनोमेना सामने आया है कि आइस ख़रीदने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, वो ऐसी वारदातें कर रहे हैं। आप देखें कि पिछले 6 माह के दौरान या उससे पहले आप डाटा निकालें तो जितने भी गिरफ़्तार जो मुल्ज़िमान हैं उसमें ज़्यादातर नए ग्रुप्स हैं और ये वो लोग हैं जो अपना नशा पूरा करने के लिए या बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि जो ख्वाजा सराओं के जो प्रोग्रामों में जाते हैं, जो पार्टियों में जाते हैं, ये वही लोग होते हैं दिन के वक्त वारदातें करते हैं और रात के वक्त जाके पार्टियों वगैरह में पार्टिसिपेशन करते हैं। तासु द शुमारा چې دوه ډېرې پیسې ګټي کنه دا خرج کوي پس دوه ډېرې پیسې کو نه خرج کیږي تاسو پس خرج کوي बस چرس پیس کوي شراب پیس کوي ډموله پیسې څه په کوي ها بس جامې مامې په والو چپلې په والو ځان له کاټنې ماټن یو پسې درې درې والو او بس کی ځان سره بس خرس کو. नाज़रीन कराम, मुआशरा मजमूई तौर पर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहता है और इसमें कोई शक नहीं कि माशी मसाइल का हिस्सा इनमें सबसे ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती और गलत पॉलिसियों के नतीजे में आला तालीमी याफ्ता नौजवान तक बेरोज़गार हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि माशी मसाइल के शिकार लोगों को निजी इमलाक लूटने की छुट्टी मिल जाए। और आपने देखा भी कि इन जराइम पेशा लोगों से अपने करीबी अहल खाना के अरकान को भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचता। ऐसे में माशी मसाइल को जराइम की वजह समझना और इसी वजह को बिला सोचे समझे आगे फैलाना गुर्बत को जुर्म बनाने जैसी कबीह हरकत ही है। जराइम पेशा अनासर में रहजन और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस लोग अपने माशी पस मंज़र की वजह से लुटेरे नहीं बनते, बल्कि इसके पस पुश्त मुजरिमाना जहनीत ही कारफरमा होती है। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम कहानी।